अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि बॉलीवुड के कलाकार धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई। और इससे पहले और कई नामी व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इतनी सारी मृत्यु देखते हैं, हम अपने आसपास भी कितने लोग को मरते हुए देखते हैं। और हमें यह पता होता है कि मृत्यु निश्चित तौर पे आएगी। उसके बाद भी व्यक्ति यह सोचता है कि वो कभी मरेगा ही नहीं। कभी भी उसके मन में ख्याल नहीं आता, चाहे वो बचपन का समय हो, चाहे वो जवानी का हो, बुढ़ापे का हो। जब बुढ़ापा गहराने लगता है, जवानी ढलने लगती है, तब उसे कुछ कुछ होश आने लगता कि अब जाने का समय कभी भी आ सकता। और इस शरीर के आराम के लिए वो, स्वर्ग पाने के लिए वो अध्यात्म का सहारा लेता, हाथ में माला लेकर बार बार जपते हुए। लेकिन उस जाप में भी उसका चित्त नहीं होता, उसका चित्त इस दुनियादारी में ही होता है। आप देखेंगे अपने घर पे बुजुर्ग महिलाएं माला जप रही होती है, साथ ही साथ बोलती है, अरे बहू थोड़ा सा दाल में छोंक लगा देना, या यहाँ पे पानी गिरा है उसको उठा लो, बबलू तुम ऐसा कर रहे हो। तो वो जो अध्यात्म कर रहा होता है वास्तव में ढोंग होता है। हम सोचते हैं कि हम सारा जीवन अपने रिश्ते नातों में, अपनी धन संपदा में बिताएंगे, ताकि हमारा आगे कोई साथ देगा। धर्मेंद्र की मृत्यु हुई, पैसा अपार था उनके पास, परिवार भी उनके पास था, क्या वो बच पाए? लाखों लोगों के जो फैन थे, वो 4 दिन बात किए और सब समाप्त हो गया। उनके जो निकट संबंधी होंगे कुछ दिनों तक दुख में होंगे, उसके पश्चात सारा जीवन उनका वैसे ही हो जाएगा। ये दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकती। तो हम जो अपना सारा का सारा जीवन व्यर्थ के विचारों में बांध देते हैं, उसका परिणाम कुछ निकलता ही नहीं। ना हम स्वयं से जी पाते, जीवन का आनंद ले पाते हैं, और ना ही हम जो सोचते हैं कि हमारे द्वारा ये सब चल रहा है वो भी सार्थक सिद्ध होता है। कुछ भी नहीं, सारा का सारा जीवन व्यर्थ। और जब अंत समय आता है, जब आपके पास समय ही नहीं होता, तब आंखें खुलती है कि हमें ये भी करना था, वो भी करना था। जो मरने वाला व्यक्ति है वो पीड़ा से रोता नहीं है, वो रोता इसलिए है कि उसे यह आभास हो जाता है कि उसने सारा का सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। और जो एक आत्मज्ञानी, जिसे सब कुछ ज्ञात होता है, वो कभी मरता ही नहीं, उसे मृत्यु का भान भी नहीं होता, क्योंकि उसने स्वयं को उस शरीर पर बांध कर रखा ही नहीं है। इतने भी रिश्ते नाते हैं, धन संपदा है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सब शरीर के साथ जुड़ी है, तो स्वयं को वह शरीर मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, अनुभूति ही नहीं है। वो सारे ब्रह्मांड में स्वयं को ही महसूस करता। बुद्ध के समय एक नियम था कि बौद्ध भिक्षु जो भिक्षा लाएंगे उसको उसी दिन ही समाप्त करना है, यदि कुछ बच जाए तो उसको बांट देना, कल की परवाह ही ना करना।
कि कल क्या होगा, क्योंकि बुद्ध यही कहते थे, भविष्य अनिश्चित है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भविष्य केवल मृत्यु ही है, मौत ही है, समाप्ति ही है। उसके लिए आज आप इकट्ठा करके करेंगे क्या? बुद्ध के तो बहुत सारे अनुयायी थे, बड़े बड़े राजा लोग। अगर वो एक बार किसी को कहते, किसी भी राजा को, तो इतना उनको अन्न मिल जाता कि पूरे समय भिक्षा लेने की उनको आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन बुद्ध ने संग्रह को ही सर्वप्रथम त्याग दिया। एक दाना भी यदि आपने मोहवश रख लिया, फिर वो मोह बढ़ते देर नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि सब चीजें लुटा दो, लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं, अपने बंधन त्याग दो। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, ये सर्वप्रथम जो मेरा शब्द है ना, पूर्णतः त्याग दो। और यदि त्याग नहीं सकते तो सर्व एक ही काम करो कि वो मेरा है कौन। यदि हम कहते हैं मेरा धन, धन तो समझ आ गया, जिस भौतिक सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जिस पैसे की बात कर रहे हो, वो तो समझ में आ गया, वो सिद्ध हो गया। लेकिन मेरा धन जो मेरा है, वो मेरा है कौन? इस मेरा को ही तो नहीं जानते। हम कहेंगे कि यह मेरा, यह जो नाम है, यह शरीर है, वो मेरा है। तो क्या आप शरीर हो? क्या आप स्वीकार करते हो कि आप शरीर हो? जब आप शरीर हो तो फिर यह शरीर तो नष्ट हो रहा है, और शरीर के नष्ट होने के बाद भी स्वयं को महसूस करोगे। ये शरीर जब बना नहीं था तब भी स्वयं को महसूस कर रहे थे। अर्थात आपका सिद्धांत यह शरीर मेरा, यह तो गलती हो गया ना। मेरा घर, मेरा पति, मेरा पत्नी, उस सबको रखो। मैं ये भी ना कह रहा हूं कि आप छोड़ दो, इसमें से जो मेरा है, जो मेरा शब्द है, जो आप बार बार कह रहे हो, स्वयं से अपने ही कहे हुए शब्दों का परीक्षण तो कर लो कि मेरा है कौन। हमारा जो भय होता है मृत्यु के प्रति, इसीलिए ही होता है क्योंकि हमने मेरा शब्द को पूरे जीवन समझा ही नहीं होता। आप इसको व्याख्या ही नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव है, क्योंकि आपको एक आइडेंटिफिकेशन, एक परिचय मिल चुका है। आपका नाम आपको मिल चुका है, आपकी जाति आपको मिल चुका है, आपका धर्म आपको मिल चुका है, आपका शरीर आपको मिल चुका है। इतना ही पर्याप्त है, आप यह सोचते हो। शरीर का कोई अंग कट जाता है तब भी आप रहते हो, तो वो शरीर आप हो कैसे? शरीर का आज के वैज्ञानिक जो युग है उसमें शरीर के सारे अंग बदले जा सकते हैं, यहां तक कि हृदय भी बदला जा सकता है, ब्रेन भी बदलने का प्रोसेस चल रहा है। हाथ पैर, ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो फिर आप वो शरीर हो कैसे? किस हिसाब से आपने इस मेरा शब्द की व्याख्या करी है? और क्यों नहीं जानना चाहते? क्यों अपने आप को रोक रहे हो उस मेरा को जानने के लिए? मैं कौन हूं इसको जानने के लिए आप बारंबार उस मन के अधीन हो रहे हो, और जो मन जुड़ा है उस मेरा से, उस काल्पनिक मैं से। और वो काल्पनिक मैं
बारंबार रोक रहा है स्वयं को जानने से। ऐसा हो सकता है आपके अंदर वो इच्छा ही जागृत नहीं हो रही है कि मैं उस मेरा को जानूं। आपको ये बहुत बड़ा भय है, बहुत बड़ा, कि जैसे मैंने वह मेरा को जान लिया, उस मैं कौन हूं को जान लिया, तो उसके साथ जब काल्पनिक मैं समाप्त होगा, उसके साथ ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। आपको ये भय है जो मैंने संसार रचाया है, जो कल्पना में बनाया हुआ है, वो सारी चीजें ध्वस्त हो जाएगी। भय आपको इस बात का है। आप मृत्यु से इसीलिए भयभीत होते हो क्योंकि आपको उन सारी चीजों के छूटने का दुख होता है। आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, क्या उसमें दुख होता है? तो मृत्यु का भय क्यों हो रहा है? क्योंकि सांस लेने और देने से जो आपका जो काल्पनिक संसार है वो छूट नहीं रहा है, इसलिए आपको दुख नहीं हो रहा है। और वैसे ही जैसे शरीर भी बदल रहा है, शरीर भी समाप्त हो रहा है, आपके अंदर दुख, अपार दुख व्याप्त हो जाएगा। कितना भी लोग क्यों ना कहे कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन जब मृत्यु निकट आती है तो उसे वह संसार दिखने लगता है, वह कल्पनाएं दिखने लगती है, वह भौतिकता दिखने लगती है। स्वयं का परिचय वो उस समय भी नहीं पाता, वो मैं कौन हूं को उस समय भी नहीं समझ पाता। बुजुर्ग ये जो अध्यात्म कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं, ये जो काल्पनिक मैं है मृत्यु उपरांत भी सुख पाए। और इसके लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्याख्याएं भी करी गई है। आप हिंदू धर्म में जाइए, आप बोले आप कितना भी पाप कर लो, गंगा नदी में स्नान कर लो और आपके पाप हट जाएंगे। आप संतुष्ट हो जाते हो कि चलो ये पाप यहीं पे हट गया, अब मृत्यु उपरांत स्वर्ग मिलेगा। मुसलमानों में जिहाद की बात कही जाती है कि आप धर्म का प्रचार करो, 5 नमाज पढ़ो, आपके पाप हट जाएंगे। वो इसीलिए ही पाप कर रहे हैं, अपने ही लोगों की हत्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये पाप कर भी लूं और 5 वक्त का नमाज पढ़ लूं, जिहाद कर लूं, तो मुझे मृत्यु उपरांत जन्नत ही मिलेगा। ये अंग्रेज जो आए थे भारत देश में, इतने अत्याचार क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके पास एक तरीका था कि आप जो भी करो, आप चर्च चले जाओ, पादरी के साथ साथ सामने कंसेशन कर लो, अपना कन्विंस कर लो कि मैंने ये किया है, आपके पाप खत्म हो जाएंगे। तो वही कार्य करते थे, यहाँ पे हत्याएं करते थे, वहां जाके अपना प्रायश्चित करते थे, हो गया प्रायश्चित पूरा, अगले पाप के लिए तैयार। मृत्यु को भी धर्मों ने एक उपहास बना दिया, वहां से भी भय समाप्त करने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ पुनर्जन्म की बात भी कही गई, ताकि ये जो सुख सुविधाएं है जो मृत्यु के समय नहीं ले जा पा रहे हो, तो आप कुछ दान कर दोगे तो अगले जन्म में आपको बढ़कर मिलेगा। बहुत सारी कहानियां भी सुनने को मिलेगी। अगर संस्थाओं में जाओगे तो आपको कहा जाता है कि आप नाभि चक्र क्लियर करने के लिए धन दो, तो आपका धन और बढ़ेगा। और हम यकीन कर लेते हैं हर चीजों। भय होना चाहिए मृत्यु का, भय होता है इन सुख सुविधाओं के खोने का। यदि यह सुख सुविधाएं साथ ही साथ मिलती रहे,
तो फिर ये मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। अभी वैज्ञानिक लोग इस पे कार्य भी कर रहे हैं कि जो मनुष्य है उसकी जो मेमोरी है उसको स्टोर किया जाएगा और एक कृत्रिम जो शरीर है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो फिर वो वैसे का वैसे ही हो जाएगा। फिर वो इसी हिसाब से अपना कार्य करते रहेगा। तो वो भय को इस हिसाब से समाप्त कर रहे कि वो चीजें उससे कभी छूटे ही ना। सारे के सारे उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे, सारे के सारे उस मैं को संतुष्ट करने का। लेकिन वो मैं है कौन, ये जानने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। अब ये मैं आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके अंदर वो इच्छा जागृत होगी। कोई दूसरा आपको वो दे ही नहीं सकता। आपके अंदर वो प्रबल इच्छा हो जाएगी कि मुझे यह प्राप्त करना ही है। आप अवश्य प्राप्त कर लोगे। आपके अंदर वो ज्वाला जलनी चाहिए। जैसे वो ज्वाला तीव्र होगी, आपके अंदर उसको पाने की इच्छा इतनी तेज हो जाएगी, आप सब कुछ भूल जाओगे। ध्यान महत्वपूर्ण नहीं है, विधियां महत्वपूर्ण नहीं है। आप समझिए, ध्यान का या किसी भी विधि का औचित्य, जब आप इस औचित्य को समझ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हम किसी भी विधि को अपनाते क्यों हैं? हमारे विचार जो उत्पन्न होते हैं इन 5 इंद्रियों के संकेतों के कारण। जब ये 5 इंद्रियां संकेत करती है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, जीभ स्वाद लेता है, और जो स्पर्श इंद्रियां है वो किसी भी एहसास को महसूस करती है। ठीक है, ये इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। जब मस्तिष्क इन संकेतों को पढ़ता है तो उसके पास जो यादें होती है, जो याददाश्त में जो लाइब्रेरी है उसके पास जो होता है, उन संकेतों को उससे जोड़कर यह जानने का प्रयास करती है कि ये वास्तव में क्या है। यह विचार वही विचार है। तो इन विचारों के कारण जो हम उस मैं की अनुभूति कर रहे होते हैं, उन विचारों को अनुभव कर रहे होते हैं, वास्तविक मैं को अनुभव नहीं कर रहे होते। मुझे गुस्सा आ रहा है, यह जो गुस्सा है, इस गुस्सा की अनुभूति हमें हो रही होती है, उस वास्तविक मैं की नहीं हो रही होती। मेरा घर, मेरा परिवार, वो जो विचार है मेरा परिवार, उस मेरा परिवार की अनुभूति हो रही होती है। मेरा नाम ये है, जो हम कहते हैं ना मेरा नाम यह है, यह एक विचार हो गया। आप उस वास्तविक मैं की अनुभूति नहीं कर रहे हो, मेरा नाम यह है उस विचार की अनुभूति कर रहे हो। ये जो 5 इंद्रियां, ये अपना कार्य लगातार करती ही रहेगी, इसमें आप रोक नहीं लगा सकते हो। कर क्या सकते हो? एक ही कार्य कर सकते हो, किसी भी एक कार्य में चित्त को ले आना। और जब वो ले आएंगे, आंखें भी वही चीज देखेगी, आपका चित्त एकाग्र है। जैसे हम किसी एक तरफ देखते हैं तो बाकी अगल बगल क्या होता है पता ही नहीं होता। आंखें वही चीज देखेगी, कान वही सुनेंगे, जो चित्त वहीं पे रहेगा। आपका स्वाद जीभ का भी वही होगा, स्पर्श भी, सब चीजें, सारे जो 5 इंद्रियां है एक जगह पर केंद्रित हो जाएगी। अब वहां से संकेत मिलेगा मस्तिष्क को। ठीक है, जैसे मस्तिष्क को संकेत मिला, मस्तिष्क ने अपने
जो लाइब्रेरी है वहां से निकाला कि वास्तव में ये क्या है, वहां से एक विचार उत्पन्न हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब बारंबार वही संकेत देगी तो एक विचार उत्पन्न हुआ, कुछ देर बाद वो विचार समाप्त हो जाएगा। अधिक से अधिक 7 सेकंड तक रहता है एक विचार। अब विचार वहां पे समाप्त हो गया, वही चीज लगातार चल रहा है, वहां पे क्या हो गया, आप विचार शून्य हो गए। हमारा सारा फोकस होता है उस क्रिया पे जिसकी वजह से विचार शून्यता आ रही है। हम उस क्रिया की तरफ अधिक ध्यान देते कि हमें अब इसका टाइमिंग ऐसा सेट करना है, हमारे हमको इस चीज को ये बढ़ाना है, हमको ये करना है, वो करना है। हम जो क्रिया है उस पे ही फोकस करते। अब मैं कह रहा हूं आपको, आपके अंदर ज्वाला प्रज्वलित कर, उसको पाने की तीव्र इच्छा बढ़ाइए। तीव्र इच्छा। आप चाहे तो आप 3 बार ध्यान करते 2 बार कर लीजिए, 2 बार ध्यान करते 1 बार कर लीजिए, मैं ये भी कहता हूं चलिए, लेकिन वो तीव्र इच्छा आपके पास हो जानी चाहिए। उस समय, जो समय आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, मेहमान आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, वो समय आपसे छूटना नहीं चाहिए। इतना तय कर लीजिए आप, कुछ भी हो मुझे वह समय छोड़ना नहीं है। पहले तो ये कर लीजिए, अपने अंदर वो तीव्र इच्छा जागृत कर लीजिए। अपने वो जो कार्य कर रहे हो आप, चित्त को फोकस करने का, 5 इंद्रियों को एक जगह पर फोकस करने का, यही कार्य कर रहे हो। अब जब आपने समय निर्धारित कर लिया और एक बार ही ध्यान कर रहे हो, और जब फोकस करने के बाद आपको अनुभूतियां होने लगेगी, आपके अंदर और तीव्र इच्छा जागृत होगी, उस समय अंतराल स्वतः ही बढ़ जाएगा। आपको दोपहर को 12 बजे करना, 12 बजे करो, लेकिन वो 12 बजे का 12:30 नहीं होना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मेहमानों को बोल दीजिए पूरा कैलेंडर छाप लीजिए, कैलेंडर छाप के पूरी दुनिया में फैला दीजिए कि 12 से 1 बजे मेरा ध्यान रहेगा, दुनिया को कोई आदमी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कर लो, अपने आप को पहले तैयार तो करो। हम क्या करते हैं, स्वयं को तैयार नहीं किए होते, हम उस कर्म पर फोकस करते हैं कि मुझे तो आप 2 बार करना है, मुझे 3 बार करना है, मुझे 4 बार करना है। दिक्कत यहां पे है, आप अब पिछली कक्षाओं में नहीं हो, आप उस अनुभूतियों तक नहीं हो। मैं आपको यह बता रहा हूं, आप स्वयं को जानोगे, उस चेतना का अनुभव करोगे, तो वो चीजें आपके अंदर से दिखलाई देनी चाहिए ना। जब आप उस चेतना का अनुभव करना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, तो वैसे ही तीव्र इच्छा अपने अंदर ले आओ। उस तीव्र इच्छा का अभी अभाव है। आपके कर्म में कमी नहीं है, मैं तो ये भी कह रहा हूं, आप सभी 2-2, 3-3 बार ध्यान कर रहे हो, 4-4 बार ध्यान कर रहे हो। प्रभा दीदी कम कर रही होगी, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, मैं निश्चित बता रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि आपके बार बार सुनने के कारण आप लोग 3 बार 4 बार ध्यान कर रहे होगे। 2 बार भी कर रहे हो तब भी बहुत इनफ है, पर्याप्त है। वो ज्वाला, उसको पाने की तीव्र इच्छा, मुझे तो पाना ही, उसके बगैर आपके अंदर बेचैनी आ जाए, वो बेचैनी ले आओ और बेचैनी मिल जाएगी। ये सारी चीज अपने आप से आप छोड़ना चाहते हो, ये मेरा को छोड़ना चाहते हो, मैं को छोड़ना चाहते हो, संसार छोड़ना चाहते हो, ये अपने आप से हो जाएगा। सत्य का पता आपको अपने आप से हो जाएगा। जितनी भी बातें हम करते हैं ना, वो बातें आपको स्वतः ही पता हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप लोगों को लगता होगा, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। ये सारा खेल आपको पता हो जाएगा। केवल 2 ही खेल तो हो रहा है चेतना का, सारा चीज, सारा सृष्टि उसी 2 खेल के ऊपर ही निर्भर है। तो इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। बात यह है, आप खुद उस चेतना हो जाओ। अब वही दिक्कत है, आपको चेतना बनना नहीं है, आप जो बने हुए हो ना,
जो काल्पनिक मैं बने हुए हो, जो विचार बना हुआ है, उन विचारों को हटाना है। और विचार बना हुआ है इन 5 इंद्रियों के कारण। आपका नाम आपने कैसे जाना? आप सोचिए, आपका नाम ये है, आपने कैसे जाना? आपने कानों से सुना है। बारंबार आपके माता पिता आपको उस कानों पे वही आवाज आती थी, आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, आपका नाम ये। आपने कानों से सुना है, मस्तिष्क ने उसको यादों के रूप में रख लिया, विचार के रूप में रख लिया है। और जब उस मैं को देखने जाते हो, आपके सामने वह विचार प्रस्तुत हो जाता है, मेरा नाम यह है। वह काल्पनिक मैं आपके वास्तविक मैं को ढक देता है। जितने भी विचार आपके पास आए हैं, इन 5 इंद्रियों से आए, 5 इंद्रियों से। और उस 5 इंद्रियों को एक जगह पे केंद्रित करना है, विचार शून्य होना है। ये इतना ही कार्य है आपका। आप चेतना बनोगे नहीं, चेतना तो आप हो ही। जो कल्पना में बने हुए हो ना, जो विचार आपके पास है, उन विचारों को हटाना है। तो प्लानिंग आप ध्यान करना करो। प्लानिंग आप अपने अंदर के ज्वाला को बढ़ाने का करो कि ये जब मैंने ध्यान का समय निर्धारित किया है, या जिस विधि का कार्य करने का निर्धारण किया है, उस समय कुछ भी हो जाए, मुझे यह छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत। और जब ये आप दृढ़ संकल्प ले लोगे, तब जाके आपके अंदर वो ज्वाला बढ़ेगी, तब जाके बढ़ेगी। फिर आप ध्यान के लिए बाकी सारी चीजें छोड़ोगे, बाकी सारी चीजों के लिए ध्यान को नहीं छोड़ोगे। कुछ भी हो जाएगा, आप नहीं छोड़ोगे। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपका ध्यान का समय हो गया, आप वहां भी ध्यान करोगे। आप मेहमान के घर पे गए हो, ध्यान करके बोले ध्यान करने दो, उसके बाद में भी आपसे बात कर। मेहमान है, आने दो। शॉपिंग पे जाना है, आपने समय निर्धारित कर लिया, ठीक है, 12 से 12:30 नहीं कर सकते, अभी मेरे को ध्यान करना है तो करना है। वो दुकान मॉल कहीं बाहर नहीं जाएगा, बाद में चले जाएंगे। शादियों में जा रहे हो, रिसेप्शन पे जा रहे हो, उस समय मत जाओ, क्या फर्क पड़ना है। ये ज्वाला आनी चाहिए। तो प्लानिंग करिए आप उसको पाने की तीव्र इच्छा बढ़ाने का। प्लानिंग ध्यान करना करिए कि मुझे 3 बार करना है, 4 बार करना है। प्लानिंग पहले उसको पाने की तीव्र इच्छा ले आइए कि मुझे पाना ही है, मुझे जानना ही है स्वयं को। इसकी प्लानिंग करिए, फिर देखिए चमत्कार। तत्क्षण जैसे विचार शून्य हुए, आप उस स्थिति में आ जाओगे दीदी। विचार शून्यता की बात है बस। और वो कुछ मिनटों का खेल है, कुछ मिनटों का, अधिक से अधिक कुछ मिनट लगेंगे आपको उस स्थिति पर आने पे। चित्त एकाग्र हो गया, 5 इंद्रियां एक जगह पे केंद्रित हो गई, वहां से मैसेज मिलना बंद हो गया मस्तिष्क को। मस्तिष्क विचार शून्य हो जाएगा, उसके बाद कुछ करने को रहेगा ही नहीं। तो वो टटोलेगा कहां से, उन याददाश्त को टटोलेगा कैसे? और जैसे शून्य हुआ, आप स्वयं की अनुभूति करने लगे। इतना ही है, मिनट का खेल है, मिनट का। आग नहीं लगाया बस। इतनी तपस्या की भी आवश्यकता नहीं है। इतना आसान है, इतना आसान है। आपको लग रहा है कठिन, माचिस है नहीं। अब आग जलाना है, आग जलाने का कोई साधन नहीं, ना माचिस है, लाइटर है, और आप लकड़ी इकट्ठा किए जा रहे हो। आग लग जाएगा, आग लग जाएगा, आग लग नहीं रहा है। अब मैं कहता हूं भाई लकड़ी कम कर दो, भले ही माचिस की व्यवस्था कर लो वो आग सुलगाने के लिए। ये है तरीका। अध्यात्म कठिन नहीं है, इसको जबरदस्ती का कठिन बना दिया गया। अगरबत्ती यहाँ चढ़ाओ, गेंदा का फूल ना चढ़ाओ तो गुलाब का फूल चढ़ाओ, तो
ये चमेली का फूल चढ़ाओ तो नारियल 2 रखो, इसमें सुपारी रखो, इसमें वो रखो। इस प्रकार का तमाम चीज तो बता दिया गया। अब मैं तो इतना आसान कर दिया हूं, बस 5 इंद्रियों पर नियंत्रण, और वो भी नियंत्रण एक जगह पे चित्र एकाग्र करने। अब इसमें कलश कहाँ रखना है बताइए आप? कलश रखने की आवश्यकता है कहीं पे भी? आपको चित्त एकाग्र करना है। सारी मान्यताएं आपकी समाप्त करने वाला हूं मैं। आपके अंदर चिंगारी जला के ही रहूंगा। मैं घर घर माचिस पहुंचाने का ही कार्य करता हूं। मेरा काम ही यही है कि घर घर में माचिस लाइटर पहुंचा दूं, उसके घर में आग लग जाए, उसके घर में यानी उसके अंतःमन में तीव्र इच्छा आ जाए, नहीं मुझे पाना ही है, और वो तीव्र इच्छा आ जाएगी, आप तत्क्षण पार हो जाओगे। फिर आप दूसरे के घर में माचिस देने जाओगे कि भैया तुम भी उस चीज को जान लो, तुम भी आनंद में आ जाओ। चलिए ठीक है, बताया कुछ बताना है आप लोग को? भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपके एफर्ट्स के लिए, और हमें पूर्ण आशा है कि एक दिन ये ज्वाला भड़केगी बहुत जल्दी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। आप सब उसको पाने को लालायित हो ही जाओगे। लालसा तो आ रही है, तभी आप लोग लगातार कंटिन्यू आ ही रहे हो सेशन पे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई एकदम खास हो जाता तभी आप लोग नहीं आ पाते, अन्यथा आप लोग उसके लिए समय निकाल रहे हो। तो वो ज्वाला तो आ रही है धीरे धीरे, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए बस। नहीं मुझे अब तो जानना ही है, तो आएगा तो आप सभी उस स्थिति में आ जाओगे, और सारे उसके करीब हो, एकदम करीब। मैं सबकी अनुभूति जानता हूं। अगर मैं वो कह देता कि आप लोग की अनुभूति बहुत अच्छी है, आप उस अनुभूति तक रुक जाते हो, इसलिए मैंने आपके अनुभूति को नकार दिया। अनुभूति आती है, अवश्य आती है। जब परिवर्तन होता है तो अनुभूतियां आएगी ही आएगी, स्पर्श इंद्रिया कार्य करती है, लेकिन हम उन अनुभूतियों पर रुक जाते हैं ना, इसलिए मैं आपकी अनुभूतियों को नकारता हूं कि आपकी अनुभूति का कोई मतलब नहीं है, आप चित्त एकाग्र करो, क्योंकि आपकी एकाग्रता समाप्त हो रही है ना उसमें। फिर वापस ऐसे 5 इंद्रिय कार्य करने लग जाती है। आपका चित्त जहां भटका, जैसे आपने सांसों पर ही चित्त रखा, तो निश्चित तौर पर अनुभूतियां आएंगी, क्योंकि जैसे सांसों पे आपका चित्त आया ना, तो वैसे ही जो संलयन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। जो बिखराव की स्थिति है, जो आपके अंदर क्रोध है, अहंकार है, वो समाप्त हो जाता है। चित्त एकाग्र होने लगता है, शांत होने लगता है। और जब शांत होने लगता है तो क्या होता है, संलयन की प्रक्रिया होने लगती है, सिकुड़ने की प्रक्रिया होने लगती है। और जब सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। हमारे हाथों में और इसमें सब में ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि संकुचन संलयन की प्रक्रिया चल रही है, तेजी से वो चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आपका तापमान घट रहा है। जो सांसें जो है वो धीमी हो गई, जो शरीर जो ऊर्जा बढ़ाता है, ऊर्जा जो बढ़ता है, वो प्रक्रिया भी सब शिथिल होने लगी, शांत होने लगा। तो क्या हो गया, जब ऊष्मा अधिक से कम की ओर आती है तो क्या होता है, संलयन की प्रक्रिया होती है, संकुचन की प्रक्रिया तीव्र गति से होने लगती है। तो आपको जो अनुभव होता है, ठंडे होने का एहसास, या सर पे तरंगों का एहसास, संस्थान पे तरंगों का एहसास, एक शांति का एहसास, ये सारे एहसास होते हैं। इस एहसास में कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, आप उन एहसास, उस अनुभूतियों के साथ चले जा रहे हो। आपका चित्त एकाग्र जो होना है सांसों पर, वो एकाग्रता समाप्त हो जा रही है। तो फिर वापस से ये 5 इंद्रियां सक्रिय हो जाती, आपका जो मेहनत है वो पूरा खराब हो जाए। और जब आप उस अनुभूतियों को आ रहा है आने दो, आप चित्त के सांसों पे रखोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे पूर्ण विचार शून्य हो जाओगे, पूर्णतः विचार शून्य हो जाओगे। और जैसे विचार शून्य हो जाओगे, आप स्वयं की अनुभूति करने लगोगे, स्वयं की अनुभूति।
तो अनुभूतियां आप किसी की खराब नहीं है। मैं आज सत्य बतला रहा हूं, पहले तो मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन आपको ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। अनुभूतियां बिल्कुल वास्तविक है आप सभी की, किसी की कोई गलत नहीं है, लेकिन अनुभूतियों पर न जाए, क्योंकि अनुभूतियां आपके जो लक्ष्य है, एकाग्रता है, उसको समाप्त कर रही है, इसलिए आप अटक रहे। चलिए ठीक है।